हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड। इसके जो बचे हुए डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन हमारे बच गए वो हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट के क्लासिफिकेशन जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो के अंदर हम लोग थर्ड एंड फोर्थ यूनिट के अंदर जो क्लासिफिकेशन दिए गए हैं वो डिस्कस करेंगे। एंड फिफ्थ यूनिट जो है वो हमारी थोड़ी डिफरेंट है इस बार। उसके अंदर ड्रग्स क्लासिफिकेशन ये सारी चीज़ें नहीं है, उसके अंदर कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो हम लोग अभी यहाँ पर नहीं डिस्कस करें, वो यूनिट हम लोग अलग से ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थर्ड यूनिट के अंदर हम लोग को जो डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं वो सबसे पहला आएगा एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स। ठीक है, सेकेंड आएंगे यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स, थर्ड आएंगे एंटी वायरल एजेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएंगे एंटी फंगल एजेंट्स, देन आएंगे एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स, देन आएंगे एंटी हेलमिंथिक्स एंड लास्ट आएंगे सल्फोनामाइड्स। ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन हम लोग को देखना होगा। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं सारे के सारे क्लासिफिकेशन एंड जो एजेंट्स हैं उनकी सिंपली डेफिनेशन क्या होगी। सबसे फर्स्ट हमारे पास आते हैं एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स। ठीक है, ये होते क्या हैं? ये ऐसे ड्रग्स या ऐसे एजेंट्स होते हैं जो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के अंदर काम आते हैं। अब ट्यूबरकुलोसिस जो है एक ऐसी बीमारी होती है जो मेनली लंग्स को इफेक्ट करती है। ठीक है, एंड ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो कि एक बैक्टीरियम के द्वारा होती है जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं तो इसकी क्लिनिकल यूटिलिटी के हिसाब से ये 3 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड होते हैं। सबसे पहले आती है फर्स्ट लाइन ड्रग्स। ठीक है, इसके अंदर जो ड्रग्स आएगी वो है आइसोनियाजिड, इथैम्ब्यूटोल, रिफैम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड पायराजिनामाइड। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे सेकेंड लाइन ड्रग्स। इसके अंदर जो ड्रग्स आएगी वो है इथियोनामाइड, पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड, साइक्लोसैरिन, अमीकासिन एंड कैप्रियोमाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे न्यूअर ड्रग्स। इसके अंदर जो ड्रग्स है वो है सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, अब कुछ लोगों को यहाँ पर ये डाउट रहता है कि यहाँ पर हमारे पास इतनी सारी ड्रग्स दी गई हैं तो वो सारी हमें याद करनी ज़रूरी है क्या? तो सारी लर्न करनी ज़रूरी नहीं है। कोई भी एक क्लास है उसके अंदर हम लोग 2 से 3 ड्रग्स लर्न करेंगे, वो हमारे लिए मोर देन इनफ रहता है। ठीक है, सो यहाँ पर एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स का क्लासिफिकेशन एक बेसिस पर हम लोगों ने देख लिया। दूसरा हमारे पास जो एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स का क्लासिफिकेशन सिलेबस के अंदर दिया गया है वो ये है कि एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो आते हैं सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स एंड दूसरे आते हैं एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स जो हैं ये हमारे पास आते हैं आइसोनियाजिड, इथैम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड, इथियोनामाइड एंड पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स जो हमारे पास आती है वो है रिफैम्पिसिन, रिफाब्यूटिन, साइक्लोसैरिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड कैप्रियोमाइसिन सल्फेट। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स का सिंपली क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स होते हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जो अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस होते हैं उन्हें ठीक करने के काम आते हैं। ठीक है, अब यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस जैसे अपर जो यूरिनरी ट्रैक्ट है जिसके अंदर किडनी आती है उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट जो है जिसके अंदर आ जाता है यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए ये एजेंट्स जो है वो काम आते हैं। ठीक है, तो अब इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा? इसके अंदर सबसे मेन क्लास जो है वो हमारे पास आती है क्विनोलॉन्स। ठीक है, इसका भी SAR जो है वो भी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब क्विनोलॉन्स जो है इसके अंदर भी 4 क्लासेस आ गई। फर्स्ट जनरेशन जिसके अंदर ड्रग आती है नालिडिक्सिक एसिड एंड सिनोक्साजिन, सेकेंड जनरेशन जिसके अंदर ड्रग्स आती है नॉरफ्लॉक्साजिन, इनोक्साजिन, सिप्रोफ्लॉक्साजिन, ओफ्लॉक्साजिन, लोमिफ्लॉक्साजिन। ठीक है, थर्ड जनरेशन जिसके अंदर ड्रग्स आती है लेवोफ्लॉक्साजिन एंड स्पाफ्लॉक्साजिन, फोर्थ जनरेशन जिसके अंदर ड्रग्स आती है गैटिफ्लॉक्साजिन एंड मॉक्सिफ्लॉक्साजिन। ठीक है, दूसरी क्लास आती है सल्फोनामाइड्स। इसके अंदर जो ड्रग्स आएगी वो आएगी सल्फा डायाजीन, सल्फा थायाजोल एंड सल्फा एसिटामाइड। नेक्स्ट क्लास आएगी नाइट्रोफ्यूरेंस जिसके अंदर ड्रग आएगी नाइट्रोफ्यूराजोन, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन एंड फ्यूराजोलिडोन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मैथिनामीन एंड इट्स सॉल्ट। इसके अंदर जो ड्रग्स आएगी वो आएगी मैथिनामीन एंड मैथिनामीन मैडिलेट। ठीक है, ये कंप्लीट यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स का क्लासिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एंटी वायरल एजेंट्स। तो एंटी वायरल एजेंट्स जो हैं सिंपली ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स होते हैं जो वायरस की वजह से जो भी बीमारियां होती हैं उन्हें ठीक करने में या उनके मैनेजमेंट के अंदर काम आते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी हमारे पास में बीमारियां होती हैं वायरस से, एड्स हो गई, इन्फ्लुएंजा हो गई, ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर जो है एंटी वायरल एजेंट्स वो काम आते हैं। ठीक है, अब जो एंटीवायरल एजेंट्स हैं इन्हें भी हम 2 बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आता है केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर एंड दूसरा आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर। ठीक है,
तो सबसे पहला हमारे पास में आता है केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर पहली क्लास जो आती है वो आती है प्यूरिन एनालॉग्स। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है एसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर, गेंसिक्लोविर एंड फैमसिक्लोविर। ठीक है। सेकेंड आता है पिरिमिडिन एनालॉग्स। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है इडॉक्सियूरिडीन एंड टेल्बिव्यूडिन। थर्ड आते हैं एडेमेंटिन अमीन्स, जिसके अंदर ड्रग्स आएगी एमेंटाडीन, रिमेंटाडीन एंड सोमेंटाडीन। फोर्थ आता है थायोसैमी कार्बाजोन, जिसके अंदर जो ड्रग आएगी वो है मैथिसाजोन। ठीक है। फिफ्थ आएंगे इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, जिसके अंदर ड्रग आएगी इंटरफेरॉन्स एंड इमिक्विमोड। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मिसलेनियस, जिसके अंदर हमारे पास ड्रग्स आएगी फॉस्कार्नल, सोडियम एंड रिबाविरिन। ठीक है। अब दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर जो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है, इसी सेम क्लासिफिकेशन को हम लोग हमारे पास फार्माकोलॉजी के अंदर भी ये वाला टॉपिक है, तो वहाँ पर भी हम ये वाला क्लासिफिकेशन जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर भी ये 4 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड है। पहले आते हैं एंटी हर्पीज वायरस, जिसके अंदर ड्रग्स आएगी एसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर, फैमसिक्लोविर एंड गेंसिक्लोविर। नेक्स्ट आते हैं एंटी रेट्रोवायरस। इसके अंदर भी फर्दर 3 क्लासेस हैं। पहली आती है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, इन्हें हम NRTIs भी कह सकते हैं। इसके अंदर ड्रग्स आएगी जीरोव्यूडीन, स्टैव्यूडीन, लैमीव्यूडीन, डिडानोसिन एंड जेल्सिटाबिन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स NNRTIs। इसके अंदर ड्रग आएगी नेविरापिन एंड डेलावर्डिन। नेक्स्ट आते हैं प्रोटीएज इनहिबिटर्स। इसके अंदर जो ड्रग्स आएगी वो आएगी रिटोनाविर, इंडिनाविर, लोपिनाविर एंड नेल्फिनाविर। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस। इसके अंदर ड्रग आएगी एमेंटाडीन एंड रिमेंटाडीन। लास्ट क्लास आती है नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स, जिसके अंदर ड्रग हमारे पास आएगी रिबाविरिन, एडिफोविर एंड डिपिवॉक्सेल। ठीक है। तो ये था कंप्लीट एंटीवायरल एजेंट्स का क्लासिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट क्लास हमारे पास जो आती है वो आती है एंटी फंगल एजेंट्स। तो एंटी फंगल एजेंट्स जो हैं सिंपली ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स होते हैं जो कि फंजाई की वजह से जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उनके ट्रीटमेंट के अंदर काम आते हैं। ठीक है। अब फंजाई जो है ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमें पता है। एंटी फंगल एजेंट्स जो हैं ये भी फंगीसाइड्स एंड फंजियोस्टैटिक हो सकते हैं, मतलब या तो ये फंजाई जो है उसे किल कर सकते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। ठीक है। अब एंटी फंगल एजेंट सिलेबस के हिसाब से हमारे पास 2 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड है। एक तो एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स आ गए, एक सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट्स आ गए। ठीक है। एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स हमारे पास आती है एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन, नाटामाइसिन एंड ग्रीसियोफुल्विन। ठीक है। सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट्स हमारे पास आते हैं क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, ब्यूटोकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, टीओकोनाजोल, मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, टेरोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल एंड टोलनाफ्टेट। ठीक है। अब मेन जो क्लासिफिकेशन होता है एंटी फंगल एजेंट्स का केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर, एंड यही क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास में फार्माकोलॉजी के अंदर भी लिखना होता है हमें, तो ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास एंटी फंगल एजेंट्स जो है वो 5 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड है। सबसे पहले आते हैं एंटीबायोटिक्स, जिसके अंदर भी फर्दर 2 क्लासेस है। पहली आती है पॉलीइन्स, जिसके अंदर ड्रग्स आ जाएगी एम्फोटेरिसिन बी, निस्टाटिन एंड नाटामाइसिन। ठीक है। दूसरे आते हैं हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरन, जिसके अंदर ड्रग आ जाएगी ग्रीसियोफुल्विन। ठीक है। सेकंड क्लास आती है एंटी मेटाबोलाइट, जिसके अंदर ड्रग आएगी फ्लूसाइटोसिन। थर्ड क्लास आती है एजोल्स, जिसके अंदर आते हैं 2 क्लासेस, इमिडाजोल्स एंड ट्राइजोल्स। इमिडाजोल्स भी टॉपिकल एंड सिस्टमिक 2 तरीके के होते हैं। टॉपिकल के अंदर आते हैं क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल एंड ऑक्सीकोनाजोल। सिस्टमिक के अंदर आते हैं कीटोकोनाजोल। ठीक है। देन ट्राइजोल्स के अंदर हमारे पास सिस्टमिक ड्रग्स आती है, जिसके अंदर आ जाएगी फ्लूकोनाजोल एंड वोरिकोनाजोल। ठीक है। देन एलाइल अमीन्स जो है हमारे पास 4th क्लास आती है, इसके अंदर ड्रग आएगी टर्बिनाफिन। एंड लास्ट क्लास आती है अदर टॉपिकल एजेंट्स, जिसके अंदर ड्रग्स आएंगे टोलनाफ्टेट, बेंजोइक एसिड, ब्यूटानाफिन एंड सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है। ये है कंप्लीट एंटी फंगल एजेंट्स का क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट क्लास हमारे पास आती है एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स। तो एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स जो हैं ये ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स होते हैं जो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां जो होती है उसके ट्रीटमेंट के अंदर काम आते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर देखा था, मलेरिया जो है ये भी एक प्रोटोजोअल पैरासाइट की वजह से ही होता है, तो ये मलेरिया के ट्रीटमेंट के अंदर काम आते हैं। अमीबियासिस के ट्रीटमेंट के अंदर काम आते हैं। ट्रिपैनोसोमियासिस के अंदर काम आते हैं। जियार्डियासिस एंड ऐसे ही अलग अलग जो प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीजेज होती हैं उनके ट्रीटमेंट के अंदर ये ड्रग्स और एजेंट्स हमारे पास काम आते हैं। ठीक है। सो इसका क्लासिफिकेशन जो है 4 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड होते हैं। पहले आते हैं ड्रग्स यूज्ड इन अमीबियासिस। ठीक है। इसके अंदर भी 3 क्लासेस है। ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स, जिसके अंदर ड्रग आएगी डिलॉक्सानाइड, फ्यूरोएट। सिस्टमिक अमीबिसाइड, जिसके अंदर ड्रग आएगी डिहाइड्रोइमैटिन एंड क्लोरोक्वीन। मिक्स्ड अमीबिसाइड, जिसके अंदर ड्रग्स आएगी मेट्रोनिडाजोल, टीनिडाजोल एंड ऑर्निडाजोल। ठीक है।
दूसरी क्लास आती है ड्रग्स यूज इन मलेरिया, जिसके अंदर ड्रग्स आएगी आर्टीमीथर एंड क्लोरोक्विन। नेक्स्ट आएंगे ड्रग्स यूज इन ट्रिपैनोसोमियासिस, जिसके अंदर ड्रग्स आएगी एफ्लोनिथिन, पेंटामिडीन, आइसिथियोनेट। ठीक है, लास्ट आते हैं ड्रग्स यूज इन जियार्डियासिस, जो कि नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव्स होते हैं। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो आती है मेट्रोनिडाजोल, टीनिडाजोल एंड ऑर्निडाजोल। ठीक है, ये है एंटी प्रोटोजोल एजेंट्स का क्लासिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट क्लास हमारे पास आती है एंटहेलमिंथिक्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स जो है, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर जो पैरासाइट्स हमारे रहते हैं एंड अलग अलग तरह की बीमारियां कॉज करते हैं, उन्हें किल करते हैं या फिर उन्हें वहाँ से रिमूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर ये 8 क्लासेस के अंदर हमारे पास क्लासिफाइड है। सबसे पहली क्लास आती है पाइपेराजीन्स, जिसके अंदर ड्रग आएगी पाइपेराजीन सिट्रेट एंड डाईइथाइल कार्बाजीन सिट्रेट। नेक्स्ट आएगी बेंजइमिडाजोल्स, जिसके अंदर ड्रग आएगी मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल एंड थायाबेंडाजोल। नेक्स्ट आएंगे अमाइड डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर ड्रग आएगी निक्लोजामाइड। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हेट्रोसाइक्लिस, जिसके अंदर ड्रग आएगी ऑक्सएमनिक्विन एंड प्राजिक्विंटल। नेक्स्ट आएंगे नेचुरल प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर ड्रग आएगी इवर्मेक्टिन एंड एवर्मेक्टिन। नेक्स्ट आएंगे विनाइल पिरिमिडीन्स, जिसके अंदर ड्रग्स हमारे पास आ जाएंगे पायरेंटल एंड ऑक्सेंटल। नेक्स्ट आते हैं इमिडाजो डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर ड्रग आएगी लेवामिसोल। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रो डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर ड्रग आ जाएगी नाइट्रिडाजोल। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट एंटहेलमिंथिक्स का क्लासिफिकेशन। नाउ लास्ट जो क्लास हमारे पास आती है वो आते हैं सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स क्या है, ये सिंपली एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं, मतलब मेनली बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां जो है उनके ट्रीटमेंट के अंदर ये काम आते हैं। ठीक है, एंड ये जो है सबसे पहले डिस्कवर हुए थे एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स के अंदर। ठीक है, तो सल्फोनामाइड्स का क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पर 2 बेसिस पर बता रहे हैं। सबसे पहले केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर ये 3 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड होते हैं। पहले आते हैं बोथ N1 एंड N4 सब्सटीट्यूटेड सल्फोनामाइड्स। तो यहाँ पर अब N1 एंड N4 क्या है वो आपको SAR के अंदर समझ आ जाएगा। यहाँ पर हमें सिंपली क्लासिफिकेशन जो है वो लर्न करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आगे बोथ N1 एंड N4 सब्सटीट्यूटेड सल्फोनामाइड, जिसके अंदर ड्रग आएगी सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल एंड थैलिल सल्फाथायाजोल। ठीक है, दूसरे आते हैं N1 सब्सटीट्यूटेड सल्फोनामाइड्स, जिसके अंदर ड्रग्स आएंगे सल्फापायरिडीन, सल्फाथायाजोल, सल्फामेथाजीन, सल्फामेथोक्साजोल, सल्फा एसिटामाइड एंड सल्फीसोक्साजोल। ठीक है, लास्ट आते हैं N4 सब्सटीट्यूटेड सल्फोनामाइड्स, जो कि प्रो ड्रग होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आएगी प्रोंटोसिलिन सल्फा ग्वेनाइड। ठीक है, दूसरा बेसिस हमारे पास आता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पर ये 4 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड होते हैं। पहले आता है शॉर्ट एक्टिंग, जिसका जो हाफ लाइफ होता है वो 4 to 8 आवर होता है। ठीक है, इसके अंदर ड्रग आती है सल्फाडायाजीन। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग, इसका जो हाफ लाइफ होता है वो 8 to 12 आवर्स होता है। इसके अंदर ड्रग आती है सल्फामेथोक्साजोल। ठीक है, नेक्स्ट आता है लॉन्ग एक्टिंग, जिसकी जो हाफ लाइफ होती है वो ऑलमोस्ट 7 डेज तक होती है। एंड इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो आती है सल्फाडॉक्सिन, सल्फामेथोपायराजीन। ठीक है, लास्ट हमारे पास आते हैं स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड, जिसके अंदर ड्रग्स आएगी सल्फा एसिटामाइड, सोडियम मैफिनाइड एसीटेट एंड सल्फा सैलेजीन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो सल्फोनामाइड्स है इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 13 क्लासिफिकेशन जो है वो हम लोगों ने 6 सेमेस्टर के अंदर देख लिया है। तो 13 क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड मेनली हम लोगों को क्या है, पास होने के लिए क्लासिफिकेशन, सिंथेसिस एंड SAR, ये 3 चीज़ें पढ़नी है। इस बार क्या क्वेश्चन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से भी बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी नोट्स जिस भी यूनिट के अपलोड होंगे वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको 6 सेमेस्टर की क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन की वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।